शुरुआत में हम निक और शॉन नाम के दो ब्रदर्स को एक घर में देखते हैं जहां वो दो लड़कियों के साथ मेकआउट कर रहे थे और वो लोग इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी वहां उन लड़कियों के डैड आ जाते हैं जिनसे डर कर दोनों भागने लगते हैं। वो दोनों अपनी कार से भागने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी उन लड़कियों के डैड उनका पीछा नहीं छोड़ते। थोड़ी देर बाद निक और शॉन देखते हैं कि आगे रास्ता ब्लॉक है, इसलिए वो कुछ दीवार फांदते हैं लेकिन वो एक पूल में गिर जाते हैं जहां उन्हें दो लड़कियां दिखती हैं। फिर वो दोनों उन लड़कियों पर लाइन मारते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड में जहां निक और शॉन गेम पे कम और लड़कियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इसलिए उनके टीममेट्स और कोच उन्हें डांटते हैं क्योंकि इसकी वजह से वो लोग गेम हार सकते हैं। फिर सीन इनके हाई स्कूल में शिफ्ट होता है जहां हमें पता चलता है कि इन दोनों पे कई लड़कियां मरती हैं। यहाँ एक मैडी नाम की लड़की शॉन की काफ़ी तारीफ करती है क्योंकि उसने मैडी की बायोलॉजी स्टडी करने में काफ़ी मदद की थी। वही थोड़ी ही देर में जेनिफर नाम की एक लड़की निक के पास आती है। तब हमें पता चलता है कि निक इतनी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है कि उसे लड़कियों के नाम तक याद नहीं रहते और तभी जेनिफर निक को आज रात के बॉन फायर में आने को कहती है। थोड़ी देर में इन्हें कोच मिलते हैं जो कि इन्हें काफ़ी डांटते हैं और साथ में बताते हैं कि इन्हें 2 हफ्ते के लिए फुटबॉल कैंप में जाना होगा जो कि इस बार टेक्सास में ऑर्गेनाइज हो रही है। दोनों वहां नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इन्हें 2 हफ्ते बिना लड़कियों के गुजारने पड़ते। रात में जब वो लोग बॉन फायर में होते हैं तब भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि उन्हें 2 हफ्ते बिना लड़कियों के गुजारने होंगे। तभी दोनों कुछ लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं जो कि चीयर कैंप में जाने वाली थी और वहीं 300 से भी ज्यादा लड़कियां आने वाली थी। यह जानकर निक और शॉन भी सोचते हैं कि क्यों ना वो भी चीयर लीडर बन जाएं। इस बहाने कम से कम उन्हें लड़कियों के साथ रहने का मौका तो मिल जाएगा। इसके बाद दोनों कार्ली नाम की एक लड़की से मिलती हैं जो कि चीयर लीडर्स की कैप्टन होती है। वो निक और शॉन की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए इनका कोई भी पैंतरा कार्ली के सामने नहीं चलता। अगले दिन निक और शॉन अपनी सिस्टर पॉपी के पास जाते हैं क्योंकि वो चीयर लीडिंग कैंप का हिस्सा थी। हालांकि पॉपी अपने भाइयों से एज में छोटी थी मगर वो भी इनकी हरकतों को अच्छे से जानती थी कि ये स्कूल की हर लड़की पर लाइन मार चुके हैं और अब ये नई लड़कियों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। इसके बावजूद पॉपी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है लेकिन बदले में वो शॉन का रूम हमेशा के लिए मांग लेती है। मगर इन्हें अब कार्ली को भी मनाना होगा जो कि आसान काम बिल्कुल नहीं था, इसलिए ये लोग कार्ली के दोस्तों के सामने जाकर अपनी एक फ्रिस्बी को जानबूझकर पेड़ पे फंसा देते हैं और फिर उसे निकालने के लिए अपनी सिस्टर पॉपी को हवा में उछालकर फ्रिस्बी निकाल लेते हैं। असल में दोनों काफी एनर्जेटिक बर्ताव कर रहे थे, इसी कारण कार्ली की सहेलियां इन्हें नोटिस करती है। वो निक और शॉन को अपने टीम में लेने के लिए मान गई थी, जिसके बाद सभी कार्ली के पास उसे मनाने के लिए जाती हैं लेकिन वो नहीं मानती। इसलिए सभी लड़कियां कोच मिस क्लिंगरऑफ के पास जाती हैं जो कि निक और शॉन को टीम में लेने के लिए मान जाती हैं। इस तरह से सभी फीमेल चीयर लीडर्स के बीच ये दोनों ही सिर्फ मेल चीयर लीडर होते हैं और जब सभी कैंप पहुंचते हैं तो वहां काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें देखकर शॉन और निक को लगता है कि उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया है और वो मरकर जन्नत में पहुंच गए हैं। दोनों तुरंत कुछ लड़कियों से बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद वहां टीम पैंथर्स आती है जो हर साल इस कंपटीशन में फर्स्ट आती है। वो कार्ली की टीम का मजाक उड़ाने लगती है जिस पर कार्ली पैंथर टीम की कैप्टन ग्वेनेथ को बताती है कि इस बार हमारी टीम डिफरेंट है क्योंकि इस बार हमारी टीम में निक और शॉन भी हैं। इस पर ग्वेनेथ कहती है कि इस बार भी तुम्हारी टीम हारने वाली है। इसके बाद सभी चीयर लीडर को बताया जाता है कि अगले 3 हफ्ते तक इन्हें ट्रेनिंग मिलने वाली है, जिसके बाद इन्हें टूर्नामेंट में कम्पीट करना होगा। जो टीम विनर रहेगी उन्हें स्टेट के फाइनल्स में भेजा जाएगा। अगले दिन से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है जहां निक को अपनी कोच पसंद आ जाती है जो कि 30 साल की थी और वो उनके मेन कोच की वाइफ थी। यहाँ दोनों बहुत सी लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं और सभी के साथ मेकआउट करते हैं। निक अपनी कोच डियोरा पे भी लाइन मारता है मगर वो उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। दूसरी तरफ कार्ली शॉन से इम्प्रेस हो जाती है और साथ ही वो उसे यह भी बताती है कि वहां की सारी लड़कियों को लग रहा है कि उनके टीम में निक और शॉन के आ जाने से उनकी टीम बहुत अच्छी हो गई है।
और बात करते करते कार्ली गिरने वाली होती है, मगर शॉन उसे सही समय पर संभाल लेता है। तभी वहां कार्ली से मिलने उसका बॉयफ्रेंड रिक आ जाता है, जिसे देखकर कार्ली तुरंत उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है, जिसके बाद वो रिक को निक और शॉन से मिलाती है। वहीं शॉन कार्ली को रिक के साथ काफी खुश दिखता है, जिससे उसे थोड़ी जेलसी फील होती है और वहां रिक कार्ली को अपने साथ डिनर पर ले जाता है। अगले दिन कार्ली के बॉयफ्रेंड की वजह से शॉन उदास था और उससे पूछने पर निक को पता चलता है कि शॉन कार्ली को पसंद करने लगा है। तो वो शॉन पे गुस्सा करता है क्योंकि दोनों यहाँ सिर्फ मेकआउट करने आए थे, लेकिन शॉन को तो बस प्यार ही हो गया था। उसी रात कार्ली की टीम तालाब में चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन निक और शॉन के कपड़े एक जानवर लेकर चला जाता है। इसलिए दोनों बिना कपड़ों के अपने रूम में जा रहे होते हैं, मगर तभी इन्हें कोच देख लेते हैं और सवाल करते हैं कि इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तब दोनों झूठ बोल देते हैं कि वो चीयरिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी कोच इन्हें चीयर करके दिखाने को कहते हैं। वही अगले दिन जब सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो टीम पैंथर्स फाउंटेन ऑफ ट्रॉय नाम की परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसे कोच ने करने से सख्त मना किया था क्योंकि ये काफी खतरनाक था। मगर पैंथर्स कोच की बात नहीं मानती और थोड़ी ही देर में पैंथर्स की लड़कियां गिर जाती है। इससे उन्हें काफी चोट लगती है। तब वो लोग भी इस स्टंट को करने से पीछे हट जाते हैं। रात में निक और शॉन रिक को उसके दोस्तों से बात करते हुए देखते हैं और तभी उसे पता चलता है कि रिक कार्ली का इस्तेमाल कर रहा है। ये जानने के बाद शॉन को काफी गुस्सा आता है और वो कार्ली को सब बताना चाहता था, लेकिन निक उसे रोकता है। तभी वहां कार्ली आ जाती है और शॉन से बातें ही कर रही होती है कि तभी वहां रिक भी आ जाता है और कार्ली को फिर से डिनर पर लेकर चला जाता है। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान निक कोच डियोरा के साथ फिर से फ्लर्ट करता है, लेकिन वो इस बार भी उसे भाव नहीं देती। वही अगले सीन में निक शॉन को बस के टिकट दिखाता है और कहता है कि उनके 2 हफ्ते यहाँ पूरे हो गए हैं और उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर शॉन इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो कार्ली के साथ और भी वक्त गुजारना चाहता था। साथ ही वो इस कंपटीशन में एंड तक कार्ली का साथ देना चाहता था। इस बात से निक काफी ज्यादा ही नाराज होता है, लेकिन फिर भी वो शॉन के लिए उसके साथ रुकने को तैयार हो जाता है। इसलिए दोनों फिर से प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। अभी तक कार्ली की टीम टाइगर्स को अपने प्रैक्टिस पे भरोसा नहीं था। वो कंपटीशन से काफी डरे हुए थे। इस पर शॉन उनसे कहता है कि हर साल टीम पैंथर्स ये कंपटीशन इसलिए जीत जाती है क्योंकि वो अच्छे से प्रैक्टिस तो करती ही है, पर साथ ही में उन्हें खुद पर यकीन होता है कि वो जीत सकते हैं। अगर वो बार बार हारने के बारे में सोचेंगे तो वो भी हार सकते हैं, इसलिए हमें भी खुद पर यकीन करना होगा। कार्ली भी शॉन की बातों से सहमत थी और वो अपनी टीम को मोटिवेट करती है, जिसके बाद सभी जमकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद रिक अपने दोस्तों के साथ आता है और कार्ली के सामने निक और शॉन की पोल खोल देता है कि वो दोनों तो सिर्फ लड़कियों के साथ यहाँ मेकआउट करने आए थे और इन्होंने बस की टिकट भी करवा रखी है ताकि दोनों टीम टाइगर का साथ बीच ही में छोड़कर भाग जाए। इसके साथ ही वो निक की डायरी भी सबको पढ़कर सुनाता है, जिसमें निक ने कोच डियोरा के बारे में अपनी फीलिंग्स लिखी थी। डायरी में लिखी लाइंस को सुनकर डियोरा तो इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन कार्ली गुस्सा होती है क्योंकि वो ये तो अच्छे से जानती थी कि दोनों यहाँ लड़कियों की वजह से आए हैं, मगर उसे ये नहीं पता था कि वो दोनों इन्हें कंपटीशन से पहले ही छोड़कर भागने का प्लान बनाकर आए हैं। शॉन काफी कोशिश करता है कि वो कार्ली को समझा पाए कि यह उसका प्लान पहले था, पर अब वो उसके साथ कंपटीशन को पूरा करने के बाद ही जाएगा। मगर कार्ली इतने गुस्से में थी कि वो शॉन की एक नहीं सुनती और वो उन्हें उसी बस की टिकट को देकर कैंप से वापस घर भेज देती है। इस बात से शॉन बहुत दुखी होता है। वहां से चले आने के बाद शॉन और निक दोनों को चीयरिंग की याद आने लगती है, इसलिए वो लोग वापस कैंप जाते हैं और शॉन कार्ली को मनाने की कोशिश करता है। कार्ली नहीं मानती। तभी उसकी टीम की लड़कियां कार्ली को समझाती हैं कि उन्हें कंपटीशन के लिए उन दोनों की जरूरत है। तो फाइनली कार्ली मान जाती है। वहीं अब कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है और यहाँ टीम पैंथर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे टीम टाइगर थोड़ा नर्वस हो गई थी, लेकिन फिर वो परफॉर्म करने के लिए जाती है। जहाँ कार्ली की नजर रिक पर पड़ती है, जो किनारे में छुपकर टीम पैंथर की एक लड़की के साथ मेकआउट कर रहा था। इस बात से कार्ली का माइंड डिवोट हो जाता है
और वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तब वो परफॉर्म करते करते ये बात शॉन को बताती है, जिस पर शॉन उसे हौसला देता है कि वो पहले परफॉर्म कर ले, फिर वो रिक से आराम से निपट सकती है। और कुछ ही देर में टीम टाइगर को एहसास हो गया था कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए अगले दिन वो प्लान करते हैं कि आज वो फाउंटेन ऑफ ट्रॉय वाला स्टंट परफॉर्म करेंगे। और उन्हें फाउंटेन ऑफ ट्रॉय करते हुए देखकर इनके कोच काफ़ी परेशान हो जाते हैं। टीम टाइगर्स अच्छे से उसे परफॉर्म करने ही वाले थे, लेकिन अंत में शॉन सामने पानी में गिर जाता है। वो अपना परफॉर्मेंस तो पूरा कर लेता है, मगर फिर वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि वो लोग कंपटीशन जीत चुके हैं। तो कार्ली उसे बताती है कि वो लोग कंपटीशन तो नहीं जीते, लेकिन उनकी 19वीं रैंक आई है, जो कि बाकी सालों से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हर साल वो लोग लास्ट आते थे। तभी बात करते हुए कार्ली और शॉन एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वहाँ रिक आ जाता है और उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, मगर कार्ली अब रिक की सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए वो रिक से ब्रेकअप कर लेती है और शॉन को डेट करने लगती है। उसी रात निक को डियोरा अपनी डायरी लेकर बुलाती है, जहां वो निक को डायरी पढ़ने को कहती है और साथ ही वो उसे किस कर रही होती है। तभी वहां डियोरा का हस्बैंड आ जाता है, जिसे देखकर डियोरा भाग जाती है और उसका हस्बैंड फिर से निक से चीयरिंग करवाने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।